अगर कोई बहुत तेज और चालाक हो, तो क्या वह हमेशा जीतता है? और अगर कोई बहुत धीमा हो, तो क्या उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होता? यह कहानी है एक चालाक लोमड़ी और एक छोटे कछुए की, जिसने पूरे जंगल को धैर्य की असली ताकत सिखाई। एक घने जंगल में, जहाँ हरे भरे पेड़ थे, एक बहुत चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था रूपा। वह अपनी चतुराई के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी आदतें अच्छी नहीं थीं। रूपा हमेशा दूसरे जानवरों को धोखा देकर अपना काम निकाल लेती थी। वह अक्सर छोटे जानवरों को तंग करती और उनके खाने पर कब्जा कर लेती थी। जंगल के सभी जानवर उसकी हरकतों से बहुत परेशान थे। वे सब रूपा से दूर ही रहना पसंद करते थे, ताकि किसी मुसीबत में न पड़े। एक दिन रूपा नदी के किनारे घूम रही थी, जब उसकी नजर एक कछुए पर पड़ी। कछुआ धीरे धीरे अपनी ही धुन में पानी की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि रूपा को देखकर हंसी आ गई। लोमड़ी ठहाके लगाते हुए बोली, अरे कछुए, तुम इतने धीमे हो। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमसे तो घोंघा भी तेज होगा, इसमें कोई शक नहीं। कछुआ, जिसका नाम था धीरू, ने उसकी बात सुनी, लेकिन वह चुप रहा। उसने अपनी धीमी चाल जारी रखी और लोमड़ी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोमड़ी को लगा कि कछुआ डर गया है, इसलिए उसने और मजाक उड़ाया। उसने कहा, अगर तुम इतने धैर्यवान हो और अपनी चाल पर इतना भरोसा है, तो क्यों न मेरे साथ एक दौड़ लगाओ, देखते हैं कौन जीतता है। कछुए ने धीरे से सिर उठाया और लोमड़ी की आंखों में देखा। उसने बिना कुछ कहे चुनौती स्वीकार कर ली, जिससे लोमड़ी हैरान रह गई। जंगल में यह खबर आग की तरह फैल गई और सभी जानवर इकट्ठा हो गए। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कछुआ लोमड़ी के साथ दौड़ लगाएगा। सबको लगा कि कछुआ निश्चित रूप से हार जाएगा, क्योंकि लोमड़ी बहुत तेज थी। दौड़ शुरू हुई और लोमड़ी ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। वह हवा से बातें करती हुई पलक झपकते ही बहुत आगे निकल गई। कछुआ अपनी धीमी और स्थिर गति से एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। लोमड़ी ने पीछे मुड़कर देखा। कछुआ अभी भी शुरुआती बिंदु के पास ही था। उसे लगा कि कछुए को हराना बहुत आसान होगा और वह जीत चुकी है। लेकिन रास्ते में लोमड़ी को एक झाड़ी के पास एक मुर्गी का घोंसला दिख गया। घोंसले में कुछ ताजे अंडे रखे थे, जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने सोचा, अभी तो कछुआ बहुत पीछे है, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। पहले मैं ये अंडे खा लेती हूँ, फिर आराम से दौड़ पूरी करूँगी। और यह सोचकर वह दौड़ना छोड़कर घोंसले के पास रुक गई। लोमड़ी आराम से अंडे खाने लगी और फिर वहीं धूप सेंकने लगी। उसे अपनी जीत पर इतना भरोसा था कि वह कछुए को पूरी तरह भूल गई। इधर कछुआ धीरू बिना रुके लगातार चलता रहा। उसने लोमड़ी की तेज चाल या अपनी धीमी गति के बारे में नहीं सोचा। वह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। एक कदम, फिर दूसरा। वह बिना रुके अपने रास्ते पर धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता गया। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ चुका था और लोमड़ी को नींद आ गई थी। कुछ देर बाद जब लोमड़ी की नींद खुली, तो उसे दौड़ याद आई। वह हड़बड़ाकर उठी और वापस दौड़ने लगी। अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूर से ही उसे फिनिश लाइन दिखाई दी और वहाँ एक छोटा सा बिंदु था। वह बिंदु कोई और नहीं, बल्कि धैर्यवान कछुआ धीरू था। कछुआ धीरू अपनी धीमी और स्थिर चाल से मंजिल के पास पहुँच चुका था। लोमड़ी ने देखा कि कछुआ ने धीरे धीरे फिनिश लाइन पार कर ली। पूरा जंगल तालियों और खुशियों के शोर से गूंज उठा। सभी जानवर कछुए की जीत पर खुशी मना रहे थे और उसे बधाई दे रहे थे। लोमड़ी को अपनी गलती और अपने घमंड का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि तेज होना ही सब कुछ नहीं होता। तेज होना जरूरी नहीं, बल्कि लगातार कोशिश और धैर्य ही असली ताकत होते हैं। जो बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही असली जीत हासिल करता है। अगर आप कछुए की जगह होते, क्या आप हार मान लेते या धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते अपनी मंजिल की ओर? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी सुंदर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई बहुत सुंदर हो, तो क्या उसे दूसरों को छोटा समझने का हक मिल जाता है? क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है या कुछ और भी मायने रखता है? और अगर कोई छोटा और कमजोर हो, तो क्या वह कभी कुछ बड़ा कर सकता है?
क्या उसकी छोटी सी उपस्थिति किसी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है? यह कहानी है एक घमंडी मोर और एक छोटी विनम्र तितली की। उनकी यह मुलाकात पूरे जंगल को एक गहरी और महत्वपूर्ण सीख देने वाली थी। एक बहुत ही सुंदर जंगल में, जहाँ हरियाली छाई रहती थी, एक मोर रहता था। वह अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण जंगल में सबसे खूबसूरत माना जाता था। जब भी बारिश आती, वह अपने शानदार पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगता था। जंगल के सभी जानवर उसकी इस अद्भुत सुंदरता को देखकर हैरान रह जाते थे। मोर को अपनी इस अद्वितीय सुंदरता पर बहुत अधिक घमंड हो गया था। वह अक्सर खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगा था, अपनी शान में चूर रहता था। एक धूप वाले दिन एक छोटी सी रंगीन तितली उसके पास उड़कर आई। तितली ने मोर के पास आकर उसकी सुंदरता की सच्ची तारीफ की। उसने विनम्रता से कहा, तुम सचमुच बहुत ही सुंदर हो मोर भाई। मोर ने पहले तो एक हल्की सी मुस्कान दी, उसकी तारीफ सुनकर खुश हुआ, लेकिन फिर अपने घमंड में आकर उसने तितली को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने कहा, और तुम तो बस एक छोटी सी साधारण सी तितली हो। मोर के इन कठोर शब्दों को सुनकर जंगल के बाकी जानवर चुप हो गए। तितली को मोर की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ, उसके दिल को ठेस लगी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अपने दुख को अंदर ही छिपा लिया। वह बस धीरे धीरे शांति से फूलों के बीच उड़ती रही, अपनी दुनिया में खो गई। मोर ने फिर से अपने भव्य पंख फैलाए, अपनी शान दिखाने लगा। वह चाहता था कि सभी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करें और उसे देखें। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और जंगल में एक तेज तूफान आ गया। हवा इतनी तेजी से चलने लगी कि मोर के लिए उड़ना असंभव हो गया। उसके बड़े और भारी पंख हवा के झोंकों में बुरी तरह से उलझ गए। मोर बहुत डर गया, उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। वह अपने भारी पंखों के कारण उड़ नहीं पा रहा था और फंस गया था। ठीक उसी समय वही छोटी तितली वापस आई, जो पहले मोर से मिली थी। वह हवा में हल्के हल्के उड़ते हुए एक सुरक्षित और मजबूत पेड़ की ओर गई। उसने मोर को देखा और बिना किसी झिझक के उसकी मदद करने का फैसला किया। तितली ने मोर से कहा, घबराओ मत, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। मोर ने तितली की बात मानी और उसके पीछे पीछे चलने लगा। तितली अपनी फुर्ती से रास्ता दिखाती रही, उसे सुरक्षित स्थान की ओर ले गई। अंततः मोर एक सुरक्षित जगह पर पहुँच गया, जहाँ तूफान का असर कम था। धीरे धीरे तूफान शांत हो गया और जंगल में फिर से शांति छा गई। तूफान के बाद मोर तितली के पास आया, उसका दिल कृतज्ञता से भर गया था। उसने धीरे से और शर्मिंदगी से कहा, मैंने तुम्हें छोटा समझकर बहुत बड़ी गलती की थी। मोर ने अपनी आंखों में पछतावा लिए हुए कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तितली ने मोर की बात सुनकर एक प्यारी सी मुस्कान दी, कोई शिकायत नहीं की। उसकी मुस्कान में कोई घमंड नहीं था, बस सच्ची दया और समझ थी। उस दिन के बाद से मोर ने कभी किसी को छोटा नहीं समझा। उसने अपनी गलती से सीखा कि बाहरी सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। जंगल के सभी जानवर अब एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। मोर ने यह महत्वपूर्ण सबक सीखा कि असली सुंदरता दिल की होती है। यह सुंदरता दयालुता, विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान में निहित है। किसी को भी उसकी शारीरिक बनावट या आकार के आधार पर छोटा मत समझो। कभी कभी सबसे छोटी और कमजोर दिखने वाली ताकत ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम कर जाती है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। घमंड हमें अंधा बना देता है, हमें दूसरों की अच्छाई देखने से रोकता है, यह हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने नहीं देता। अगर आप तितली की जगह होते तो क्या आप मोर की मदद करते? क्या आप उसे उसकी गलती के लिए माफ कर देते और उसकी जान बचाते, या आप उसे उसकी गलती की सजा देते, उसे अकेले छोड़ देते? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। और ऐसी ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। अगर कोई आपको कहे कि तुम कभी बड़े नहीं बन सकते, तो क्या आप कोशिश छोड़ देंगे या फिर हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे? यह कहानी है एक छोटे पौधे और ओजस्वी की, जिसने हार मानने से इनकार कर दिया।
एक छोटे से गांव में ओजस्वी नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। उसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वह हमेशा हरियाली के बीच रहना पसंद करती थी। एक दिन उसने अपने घर के सामने एक छोटा सा पौधा लगाने का फैसला किया। उसने बहुत ध्यान से मिट्टी तैयार की और पौधे को रोपा। ओजस्वी हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने नन्हे पौधे को देखती। कुछ दिन बीते, लेकिन पौधा बढ़ ही नहीं रहा था। वह वैसा का वैसा ही था। गांव के लोग उसे देखकर बोले, यह पौधा यहाँ नहीं उगेगा। उन्होंने कहा, इस जगह की मिट्टी ठीक नहीं है, इसमें कोई जान नहीं है। ओजस्वी उन बातों को सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके मन में उम्मीद बाकी थी। बारिश भी नहीं हो रही थी, आसमान से एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। धूप बहुत तेज थी, सूरज की किरणें पौधे को झुलसा रही थीं। पौधा धीरे धीरे सूखने लगा, उसकी पत्तियां मुरझाने लगीं। ओजस्वी रोज उसे पानी देती, अपनी छोटी सी बाल्टी से पानी लाती। वह उससे प्यार से बात करती, तुम जरूर बड़े बनोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वह पौधे को छूकर उसे हिम्मत देती, जैसे वह उसका दोस्त हो। एक दिन पौधा लगभग सूख गया, उसकी सारी पत्तियां पीली पड़ गईं। ओजस्वी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसने अपना दोस्त खो दिया हो। सबने कहा, अब इसे हटा दो, यह कभी नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा, बेकार में अपनी मेहनत क्यों बर्बाद कर रही हो? लेकिन ओजस्वी ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में ठान लिया था। उसने सोचा, मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। उसने पौधे के चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर लगाए, एक घेरा बनाया ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और धूप सीधे पौधे पर न पड़े। वह रोज सुबह जल्दी उठकर उसे पानी देती रही। सूरज उगने से पहले वह पौधे के पास बैठकर घंटों उसे देखती, उसकी देखभाल करती। कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। पौधे में एक छोटी सी हरी कली निकली। ओजस्वी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह कली धीरे धीरे बड़ी होने लगी और नई पत्तियां फूटने लगीं। गांव के लोग हैरान थे, उन्होंने कभी ऐसा होते नहीं देखा था। धीरे धीरे वही छोटा सा पौधा एक सुंदर पेड़ बन गया। उसकी शाखाएं फैल गईं और उस पर हरे भरे पत्ते आ गए। उसकी छाया में गांव के लोग बैठने लगे, गर्मी से राहत पाते। बच्चे उसकी डालियों पर झूला झूलते और चिड़िया उस पर घोंसले बनाती। सब हैरान थे, जिसे उन्होंने बेकार समझा था वही सबसे खास बन गया। उन्होंने ओजस्वी की लगन और मेहनत को सराहा। ओजस्वी ने साबित कर दिया कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती। उम्मीद और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वे हमेशा फल देती हैं। छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बड़ा बदलाव लाती हैं। हमें बस लगे रहना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप ओजस्वी की जगह होते, क्या आप हार मान लेते? क्या आप मुश्किलों के सामने घुटने टेक देते या आखिरी तक कोशिश करते अपने लक्ष्य को पाने के लिए? कमेंट में जरूर बताइए आपका जवाब क्या होता। और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। याद रखें, हर छोटी शुरुआत एक बड़े परिणाम की ओर ले जाती है। अपने सपनों पर विश्वास रखें और कभी उम्मीद न छोड़ें। जैसे ओजस्वी ने अपने नन्हे पौधे को एक विशाल पेड़ में बदल दिया, आप भी अपनी लगन से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह कहानी हमें धैर्य और दृढ़ संकल्प का महत्व सिखाती है। हर चुनौती एक अवसर है खुद को साबित करने का। तो उठो, प्रयास करो और अपने जीवन में बदलाव लाओ। ओजस्वी की तरह अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाओ। यह कहानी एक प्रेरणा है हम सभी के लिए, जो हमें याद दिलाती है कि उम्मीद सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। अगर सभी लोग डर कर छुप जाएं, तो क्या कोई एक सबकी रक्षा कर सकता है? क्या सच्ची हिम्मत सिर्फ ताकत से आती है या दिल की गहराई से? यह कहानी है एक छोटे से कुत्ते की, जिसने पूरे जंगल को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने यह दिखाया कि सच्ची हिम्मत का मतलब क्या होता है। एक शांत जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक कुत्ता रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू आकार में छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और वफादार था। वह हमेशा गांव के लोगों और जंगल के जानवरों की रक्षा के लिए तैयार रहता था। उसकी वफादारी और बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं। घुर्र,
सररर जैसी डरावनी आवाजें पूरे जंगल में गूंज उठी। जानवर डरकर अपनी अपनी जगहों से भागने लगे। उनकी आंखों में दहशत थी। सभी जानवर एक दूसरे से कहने लगे, कोई खतरनाक जानवर आ गया है। पूरा जंगल एक पल में डर और घबराहट से भर गया। हर तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ डर की आहट सुनाई दे रही थी। सभी जानवर अपने बिलों और झाड़ियों में छुप गए। कोई बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। लेकिन शेरू अपने छोटे कद के बावजूद धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन में डर और साहस का मिश्रण था। उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। शेरू ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और अंधेरे जंगल में आगे बढ़ता गया। वह जानता था कि उसे यह जानना होगा कि यह आवाजें कहां से आ रही हैं। आखिरकार शेरू जंगल के और अंदर पहुंचा, जहां रोशनी कम थी। वहां उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ था। यह कोई जंगली जानवर नहीं था, बल्कि कुछ शिकारी जानवरों को पकड़ने आए थे। वहीं अजीब आवाजें दरअसल जाल बिछाने और मशीनों के चलने की थीं। शेरू तुरंत समझ गया, यह कोई प्राकृतिक खतरा नहीं, बल्कि इंसानों का जाल था। उसने बिना देर किए जोर से भौंकना शुरू किया। भौं भौं भौं। उसकी तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, हर कोने तक पहुंची। शेरू ने अपनी पूरी ताकत से भौंकना जारी रखा, ताकि सब जाग जाएं। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग और जंगल के जानवर जाग गए। उन्होंने शेरू की आवाज में खतरे को पहचान लिया और सतर्क हो गए। गांव के लोग मशालें लेकर जंगल की ओर दौड़े। उनके साथ कुछ बहादुर जानवर भी थे। सब मिलकर उस जगह पहुँचे, जहां शिकारी जाल बिछा रहे थे। उन्होंने शिकारियों को देखा और उन्हें तुरंत वहां से भगा दिया। शिकारी डरकर भाग गए, अपना जाल और उपकरण वहीं छोड़कर। जंगल एक बार फिर से सुरक्षित हो गया। खतरा टल गया था। सभी जानवर और गांव के लोग शेरू के पास आए। अब उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि शेरू के लिए गर्व और सम्मान था। उन्होंने शेरू की बहादुरी की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। शेरू ने अपनी छोटी सी जान से पूरे जंगल को बचा लिया था। उसने साबित कर दिया कि आकार मायने नहीं रखता, हिम्मत मायने रखती है। सच्ची हिम्मत डर ना लगने में नहीं होती है, बल्कि सच्ची हिम्मत डर के बावजूद सही काम करने में होती है। छोटा होना कभी कमजोरी नहीं होता, ये एक ताकत भी हो सकती है। शेरू ने अपने साहस से सभी को प्रेरित किया। उसने यह दिखाया कि एक अकेला व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जंगल के सभी जानवर अब शेरू को एक नायक के रूप में देखते थे। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी, साहस का प्रतीक बनकर। शेरू ने यह भी सिखाया कि एकता में ही शक्ति है। If you were in Sheru's place, would you have moved forward alone? क्या आप उस खतरे का सामना करने की हिम्मत करते, या आप दूसरों का इंतजार करते कि कोई और पहले कदम उठाए? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी अंदरूनी ताकत पर सोचने को मजबूर करता है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आपकी सोच हमें और बेहतर कहानियाँ बनाने में मदद करेगी। और ऐसी ही शानदार प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। जुड़े रहिए और साहस की नई कहानियाँ सुनते रहिए।